नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राणा सेंटर पर। देखिए भाई, आज बात करते हैं सीईटी क्वालिफाई पेटिशनर वाले केस की। ठीक है, तो सीईटी क्वालिफाई पेटिशनर, ये तो क्वालिफाई तो नहीं कहूँगा मैं इसको, सीईटी 5657 पेटिशनर केस। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाई में तो फिर चाहे उसके 40 नंबर है चाहे 38 है वो भी एलिजिबल, लेकिन इसमें तो सिर्फ उनका था जो पेटिशनर बनना चाहते थे। तो इसको मैं बोलूंगा सीईटी 5657 पेटिशनर को मौका दो केस। क्या हुआ इस केस में, अब वो देखते हैं। ये देखिए, तो पहले CWP भरो, उसके बाद कुछ 174 49 कुछ ऐसा है, ये होगा यही क्या 2024 होगा। अजय एंड अदर का था, स्टेट हो गया था, मनदीप सिंह लांबा को एडवोकेट किया गया था। और जहां तक जानकारी है 1100 के आसपास पेटिशनर थे। अगर गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और 500 रुपये पर पेटिशनर बोला गया है, शायद कि 500 रुपये लिए गए, इससे कम तो कोई लेता भी नहीं। तो 500 तो गुणा कर लो ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अगर 500 पूरे 500 रुपये लिए गए हैं तो 5,50,000 रुपये हो गए भाई, सीधा सीधा हिसाब। क्या इन पैसों में सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हो सकता था? सीधा सा सवाल है। सीईटी क्वालिफाई के लिए दिल जान से मेहनत की है, लेकिन सवाल पूछना मेरा है। कितने पैसे हो गए? 5 लाख, ठीक है, 5,50,000, 5.5 लाख रुपए हो गए। अगर मान लो 1,000 रुपये लिए गए, 1100 बच्चे हैं, 1,000 मान लो, चलो 1100 भी हटा दो, तो कितने हो गए? सीधा सीधा 10 लाख। ठीक है, तो मोटा मोटी 5-6 लाख रुपए कलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो ये 5-6 लाख जब एक एडवोकेट के पास गए, तो क्या इन पैसों से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता था? मेरा एक विचार है, ये विचार आया। इतने पैसे अगर इकट्ठे हुए वाकई में, जो पहले बात बोली जा रही थी 1,1100 पेटिशनर हैं, अगर इतने पेटिशनर हैं तो, अगर नहीं है तो फिर मैं अपना जो है, ये मेरे ऑटोमेटिक जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये वापस हो जाएंगे। अगर 1,000 पेटिशनर थे तो भाई बहुत ज्यादा कलेक्शन हुआ था। ठीक है, 1,000 पेटिशनर नहीं थे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। 500 पेटिशनर बने हैं 500 के हिसाब से, ठीक है, तो भी कितने हो गए आपके? 25 2.5 लाख रुपए। ये भी थोड़े नहीं होते 2.5 लाख रुपए। 500 पेटिशनर होंगे, और तो बताएंगे जिसको नॉलेज होगी कितने पेटिशनर थे। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ वो चीज अब देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें सुनवाई होनी थी और आज इसमें सुनवाई हुई, और इसका जो कोर्ट ऑर्डर है वो भी आ चुका है। तो देखिए 7 अगस्त का जो है वो आपका क्या है, कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। इस कोर्ट ऑर्डर में क्या कहा है पवन चौधरी साहब ने, वो भी देख लेते हैं। कोर्ट ऑर्डर भी दिखा देंगे भाई साहब ने क्या कहा है। E8E97, ये पहले भी मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो आज ही सुनवाई थी तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई इस पे, तो हमारा तो काम है, हम तो किसी को बख्शते नहीं। तो देखिए, इसके साथ आपके काफी सारे और भी अटैच थे। जैसे ये था, एक CM अटैच थी, एक CWP अटैच था धन्ना राम एंड ORS का, ये अपने वाला हो ही गया अजय का। और एक था आपका मनीषा वाला केस, मनदीप सिंह लांबा इनके एडवोकेट है फॉर द पेटिशनर। ठीक है, फॉर द रीजंस मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन द सेम इज अलाउड एंड द मेन केस ऑर्डर टू बी टेकन अप ऑन बोर्ड टुडे इटसेल्फ। मेन केसेस लैंड काउंट फॉर द पेटिशनर प्रे फॉर विड्रॉल। जो आपके पेटिशनर के एडवोकेट है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि विड्रॉल किया जाए ऑफ द प्रेजेंट पेटिशन टू फाइल afresh ऑन द सेम क्योज ऑफ एक्शन। प्रेजेंट को किया जाए वापस, और कुछ और हमको फ्रेश ऐड करनी है। एक्सेप्ट रिगार्डिंग पेटिशनर होल्डिंग सीट इनको छोड़ के, एक्सेप्ट इनके जो नाम है इनको छोड़ के। अब ये नाम है इनके देख लो भाई, पब्लिक डोमेन में है, आपको भी पता चल जाएगा कौन कौन सा चौधरी पेटिशनर बन गया है इसमें। ठीक से, तो इसमें भी आप आपके नाम देख लो छोड़ के। ठीक है, तो ये इसकी एक मांग थी।
इसी के तहत ऑर्डर्ड अकॉर्डिंगली दिया गया है। लंग काउंसिलिंग ऑफ द पेटिशनर सबमिट दैट द इशू एज इन्वॉल्वड इन द प्रेजेंट केसेस इज ऑलरेडी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ, ये जो सब्जेक्ट है ये CWP 49/89/24 में पहले ही मेंशन है। While issuing notice of motion, अंतरिम order was passed, पहले अंतरिम order पास है। He further submit that the exam is scheduled to be held today and tomorrow. नोटिस ऑफ मोशन 25 सितंबर की तारीख दी गई है। किसकी? 25 सितंबर। अब 25 सितंबर लग तो सारे पेपर हो लेंगे, रिजल्ट आलेगा, जूनिंग हो जाएगी कि मैं कि गोबर खाऊंगा भाई इतना लंबा टाइम का। तो एक तो ये मैटर हो गया 25 सितंबर में सूती जनरल सीनियर डीजी रहना साहब नोटिस ऑन द रिस्पोंडेंट स्टेट कि आपसे नोटिस ऑफ मोशन लिया है, टाइम रिप्लाई फाइल करने का मांगा है। अंतरिम ऑर्डर इन द सेम टर्म हैज बीन पास्ड इन CWP 49 qua the aforesaid petitioner. Copy of the order be given to Land Council for the petitioner is also to Land State Council for necessary compliance under the signature of the Bench Secretary. तो ये आपका है, ठीक है। अब मतलब पेटिशनर्स को LPA में आपको देख ही लिया है कि अलाउ नहीं होते। तो मेरा सवाल ये है, क्या यहाँ पेटिशनर बनने की बजाय पॉलिसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता था? आपको क्या लगता है साथियों? आप भी सोच के बता सकते हो। बाकी फीस नॉमिनल थी, अब क्या ही बोले। तो ये थी आपकी अपडेट और धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।